गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग अभी मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, है ना। आज हम लोग क्लास 12 का अगला चैप्टर जो कि डिटरमिनेंट है वो उसको पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग जानेंगे कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है और डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा चीज आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। देखिए डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, है ना, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक फिक्स वैल्यू जुड़ा होता है और वो फिक्स वैल्यू उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। फिर से बात को सुनिए, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक फिक्स वैल्यू जुड़ा होता है और वो फिक्स वैल्यू उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। तो एक चीज आप देख रहे हो ना, हम बोल रहे हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक फिक्स वैल्यू एसोसिएट होता है और वो फिक्स वैल्यू उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। तो एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि डिटरमिनेंट जब भी निकलेगा तो किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि ये जो फिक्स वैल्यू का हम बात कर रहे हैं ये फिक्स वैल्यू किससे जुड़ा होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। बात समझिएगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक फिक्स वैल्यू जुड़ा होता है और वही फिक्स वैल्यू उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। तो ये जो फिक्स वैल्यू का हम बात कर रहे हैं किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। यानी डिटरमिनेंट जब भी फाइंड होगा तो किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी सारे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट संभव नहीं है। डिटरमिनेंट जब भी निकलेगा तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम अपने मन से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए A, है ना, 1 2 3 4, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय, है ना, इस तरह से डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब डिटरमिनेंट कैसे डिनोट करना है, दो वर्टिकल लाइंस बना देंगे और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसको डाल देंगे। यह मैट्रिक्स कौन है, A, तो मैट्रिक्स A को रख दिए। अब ये बन गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ A। बात समझ रहे हैं, इसे फिर से सुनिए, अगर हम केवल A लिखेंगे तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A का बात कर रहा है। अब इस A को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में डाल देंगे तब इसका मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ A का ये सिंबल है। आप एक चीज, है ना, ध्यान रखिएगा जो कि कंफ्यूजन होता है, जो सिंबल डिटरमिनेंट का है वही सिंबल मॉड्यूलस का भी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये मॉड ऑफ x हो गया, है ना, मॉड ऑफ x। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, डिटरमिनेंट किसका होगा, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो अगर देखिए दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मान लीजिए कि x लिखा हुआ है और ये कह देगा कि x क्या है, मैट्रिक्स है, तो x यदि मैट्रिक्स है तो अगर किसी मैट्रिक्स पे दो वर्टिकल लाइंस लगा होगा तब आप समझेंगे कि वहां डिटरमिनेंट का बात हो रहा है ना। और मान लीजिए कि x कोई नंबर है ना, x कोई नंबर है, अब उसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है, तब इसका मतलब है कि मॉड्यूलस का साइन है ना। अंतर आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब हमें लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A लिखना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A का आपको सिंबल बताना है कि आपको इस तरह से लिखना है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो मैट्रिक्स है इसको डाल दीजिए, है ना, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जो मैट्रिक्स है उसको डाल दीजिए। अब ये डिटरमिनेंट बन गया। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट
तो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट कौन है भाई? 1 2 3 4। यहां पे लिख देंगे एलिमेंट 1 2 3 4। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो डिटरमिनेंट बना है ये है ना, ये सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम कहेंगे आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो आप बोलेंगे 2 क्रॉस 2। तो ये जो डिटरमिनेंट बना है ये 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है। तो 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा इसको हम लोग कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। यानी कि ये जो डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं ना, इस डिटरमिनेंट का नाम हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है ना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसे हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ऐसा है ना, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स B इक्वल टू A B C P Q R X Y Z। तो आप देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स से हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट का सिंबल आप जानते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस और इसके बीच में जो मैट्रिक्स है उसको डाल दीजिए। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ B। इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया। अब मैट्रिक्स B का एलिमेंट यहां डाल देना है, A B C P Q R X Y Z। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ B। अब आप देखिए कि ये जो डिटरमिनेंट बना है ये 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है। तो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसे हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहेंगे। तो ये जो डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसे हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है ना। अगला एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स P इक्वल टू, जिसका एलिमेंट है सपोज X है ना। तो देखिए कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1। अब हमें लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ P। तो डिटरमिनेंट ऑफ P सिंबल में लिखेंगे 2 वर्टिकल लाइंस, फिर यहां मैट्रिक्स P रख देंगे। ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ P का एलिमेंट का है X है। तो देखिए कि ये जो डिटरमिनेंट बना है ना, ये जो डिटरमिनेंट बना है ये 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है। तो 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट ये हो गया है ना। देखिए आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में अगर लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि एलिमेंट्स को लिखा गया है तो इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स को बता रहा है। और 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में यदि कोई एलिमेंट रखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये डिटरमिनेंट को बता रहा है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट है इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स है, और 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं इसका मतलब कि वो डिटरमिनेंट है। तो ये 3 टाइप का जो डिटरमिनेंट है वो हम लोग के सिलेबस में 12th क्लास में है ना। हम लोग 12th क्लास में जो डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे वो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा या सेकंड ऑर्डर का होगा या फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इससे हायर ऑर्डर वाला आपको हायर क्लास में पढ़ना है ना। हम लोग यही 3 डिटरमिनेंट की चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, तो एक एक करके हम लोग तीनों डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
तो हम अभी आपको बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट बनता कैसे है। तो 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का एलिमेंट क्या है ना, 2 है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 2। अब देखिए कि ये जो डिटरमिनेंट बना है ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है। बात समझ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है। क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू वही होता है जो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा और जो एलिमेंट होगा वही उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बन जाता है। जैसे ये देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर मात्र एक ही एलिमेंट मिलेगा जो कि यहाँ पे 2 है। तो जो एलिमेंट होता है वही एलिमेंट उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बन जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपको कहें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बताइए, तो आप वैल्यू बताएंगे 2। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट डिटरमिनेंट का वैल्यू बन जाता है ना। देखिए कि यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट कौन है, 2, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 2। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है मैट्रिक्स P इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स P दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है -3, ये 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यदि हमें मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ P बताना होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ -3 और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा कितना, तो -3 हो जाएगा। जो उसके अंदर एलिमेंट है वही एलिमेंट उसका वैल्यू बन जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट डिटरमिनेंट का वैल्यू बन जाता है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो हम अभी आपको बताएंगे कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनता कैसे है। तो 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D, ये आपका 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ A लिखना है, तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A का एलिमेंट कौन है, तो A B C D है ना। ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब बात है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसको निकालने का तरीका क्या है। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल आपको पता होगा कि ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल है ना। हम शॉर्ट में लिखेंगे P फॉर प्रिंसिपल और D फॉर डायगोनल, ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा जो एक डायगोनल बच गया इसे हम नाम दे देंगे सेकेंड डायगोनल SD है ना। ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग मैट्रिक्स में ये चीज समझ चुके हैं कि ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। और इसके अलावा जो एक डायगोनल बच गया इसे हम सेकेंड डायगोनल नाम देंगे। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, यहाँ देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में 2 एलिमेंट है, कौन कौन, A और D। तो A और D का प्रोडक्ट, A को D से गुना करेंगे, A और D का प्रोडक्ट, फिर क्या देख रहे हैं माइनस माइनस, और माइनस के बाद प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट अलोंग सेकेंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट। तो सेकेंड डायगोनल में कौन कौन है, C और B है, तो C और B का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, C into B। तो ये तरीका है आपका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए है ना। पहले देखिए प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट गुना करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और उसके बाद सेकेंड डायगोनल वाला एलिमेंट गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, मान लीजिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, तो पहले देखिए सेकेंड डायगोनल वाला, सॉरी पहले प्रिंसिपल डायगोनल,
ये ध्यान रखना है। पहले प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल। तो पहले ही दोनों को गुना करेंगे, तो 1 को 4 से गुना करेंगे 4, फिर माइनस। अब देखिए ये हो गया आपका सेकंड डायगोनल, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 4 - 6 -2, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा -2। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, 1 6 3 2, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम आपको बताएं कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल गुना करिए, तो 1 को 6 से गुना करेंगे 6, फिर माइनस लगाइए, और 3 को 2 से गुना करेंगे, फिर 6 आएगा, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा साइन स्कीम ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, है ना। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का साइन स्कीम, यानी कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये चीज हम लोग पहले समझते हैं। तो देखो भाई, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसका मतलब 3 को रो होगा 3 को कॉलम होगा, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा, 3 को रो 3 को कॉलम, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का फॉर्मेट हो गया। तो देखिए आपको साइन ध्यान रखना है कि प्लस से शुरू करना है, यानी कॉर्नर पे आपको प्लस रखना है, और उसके बाद साइन अल्टरनेट चेंज कर देना है, यानी प्लस माइनस, इस तरीके से साइन को चेंज करते चलना है ना। कॉर्नर पे प्लस, 4 को कॉर्नर होगा, आप समझ रहे होंगे। ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर। तो आप किसी भी कॉर्नर पे प्लस रख करके साइन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्लस, है ना, कॉर्नर पे आपको प्लस रखना है, ये चीज आप माइंड में सेट करिए, उसके बाद साइन अल्टरनेट चेंज करते जाना है। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा आपका प्लस, फिर क्या बोले अल्टरनेट, यानी कि यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे अपने आप प्लस आ जाएगा, है ना। कॉर्नर पे प्लस और उसके बाद साइन अल्टरनेट चेंज कर देना है। फिर देखिए आप सोचो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अल्टरनेट यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, प्लस का अल्टरनेट यहाँ पे माइनस आएगा। जब माइनस आया तो फिर माइनस के बाद प्लस, अब प्लस के बाद माइनस। फिर सोचो भाई, यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस के बाद क्या आएगा अल्टरनेट में प्लस, अब प्लस का अल्टरनेट माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। तो ये साइन होता है आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का। हम आपको फिर से बताते हैं, एकदम देखिए, जैसे आपको साइन लिखना है, हम क्या बताएं, कॉर्नर पे प्लस, एक कॉर्नर पे हम प्लस लिख दिए, अब प्लस का अल्टरनेट माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब हमें सेकेंड रो में चलना है, तो आप देखिए, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस का अल्टरनेट यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, प्लस का अल्टरनेट यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर माइनस के बाद बोलिए प्लस, प्लस के बाद माइनस। अब देखिए, अब हमें थर्ड रो में चलना है, तो माइनस का अल्टरनेट यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अब प्लस से शुरू किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर प्लस। तो इस तरीके से आपको साइन ध्यान रखना है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का। एक बार और बताते हैं, ध्यान से सुनिए, है ना। कॉर्नर पे प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, फिर अब यहाँ पे लिखना है, तो चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। अब हमें तीसरा रो में चलना है, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लिखना होगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है साइन स्कीम ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। चलिए अब हम वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स ए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है ना, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो इस थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू आप 6 तरीके से निकाल सकते हैं।
अगर आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए आपके पास 6 तरीका होता है। अब वो 6 तरीका कैसे होता है ये चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला तरीका हो गया कि यूजिंग फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम को यूज करके वैल्यू निकाल रहे हैं। सॉरी, ये पहला रो हो गया है ना, ये पहला रो हो गया। तो पहला रो को यूज करते हुए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एक तरीका हो गया। कोई कहेगा हम दूसरा रो को यूज करके वैल्यू निकालेंगे, तो ये दूसरा तरीका हो गया। कोई कहेगा हम तीसरा रो यूज करके वैल्यू निकालेंगे, तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो 3 तरीका तो आपका रो के अनुसार हो जाता है ना। मान लीजिए कोई कहता है हमें पहला रो से वैल्यू निकालना है, एक तरीका हो गया। दूसरा रो की मदद से निकालना है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा रो की मदद से निकालना है, तीसरा तरीका हो गया। और उसी तरीके से 3 तरीका कॉलम के अनुसार। कोई कहेगा हम पहला कॉलम को यूज करके वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये एक तरीका हो गया, यानी तरीका नंबर 4 हो गया, है ना। 3 तरीका तो मैं देख ही चुके हैं, ये चौथा तरीका हो गया। कोई कहेगा हम दूसरा कॉलम यूज करके वैल्यू निकालेंगे, ये 5वां तरीका हो गया। कोई कहेगा हम तीसरा कॉलम यूज करके वैल्यू निकालेंगे, तो ये 6ठा तरीका हो गया। तो कुल मिलाकर के टोटल 6 तरीका होता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का। जब भी आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा तो आपके पास 6 तरीका रहेगा। अब 6 तरीका में से आप कोई भी एक तरीका यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कोई भी एक तरीका यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको आंसर में चेंज नहीं आएगा। जो आंसर R1 की मदद से आएगा वही आंसर R2 की मदद से आएगा, वही आंसर R3 की मदद से आएगा, वही आंसर C1 की मदद से आएगा, वही आंसर C2 की मदद से आएगा और वही आंसर C3 की मदद से आएगा। यानी आप 6 में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यानी कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हमें वैल्यू निकालना है। चलिए, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हम आपको अभी बताए थे कि देखो 6 तरीका आपके पास होता है, 6 में से कोई तरीका आप यूज कर सकते हैं। देखिए तो एलिमेंट्स क्लियर ये सब दिख रहा है ना, एकदम सब के सब। चलिए, अब हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम आपको क्या बताएं कि मेरे पास 6 तरीका अवेलेबल है। हम अभी पहला तरीका यूज करके वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पहला तरीका यानी कि R1 को यूज करके हम R1 को यूज करके वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो जब R1 को यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। बात समझिए कैसे लिखना है परीक्षा में। यदि आप R1 की मदद से वैल्यू निकालते हैं तो लिखना होगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1। यदि R2 के मदद से वैल्यू निकालते हैं तो लिखना होगा एक्सपेंडिंग अलोंग R2। और यदि R3 के मदद से निकालते हैं तो लिखना होगा एक्सपेंडिंग अलोंग R3। उसी तरीके से यदि है ना कॉलम को यूज करते हैं, पहला कॉलम यूज करते हैं तो लिखना होगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, दूसरा कॉलम यूज करते हैं तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2 और तीसरा कॉलम यूज करते हैं तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3। ये चीज आपको ये लैंग्वेज ध्यान रखना है। चलिए, अब हम पहला रो से वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब देखिए पहला रो का एलिमेंट कौन है, तो ये हो गया आपका पहला रो, है ना, ये हो गया आपका पहला रो। तो पहला रो में हमें सबसे पहले क्या दिखा, 1 दिखा। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि हम पहला रो के मदद से वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो पहला रो का साइन स्कीम यहां दिखा दीजिए। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी हम R1 के मदद से इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो R1 में जो एलिमेंट्स हैं उसका साइन स्कीम आप दिखा दीजिए। तो R1 का साइन स्कीम हम आपको अभी बताया है। साइन स्कीम
प्लस माइनस प्लस केवल R1 में, चूंकि हम R1 के मदद से निकालने जा रहे हैं इसलिए R1 का साइन स्कीम दिखा दी। चलिए अब R1 का एलिमेंट लिखते हैं। तो R1 का एलिमेंट हो गया आपका 1। अब देखो भाई 1 के साथ साइन क्या रहेगा, प्लस का, तो प्लस यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी वहां पे प्लस है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, देखिए 1 लिखे तो जिस एलिमेंट को लिखेंगे उसके सामने का रो और कॉलम हटा देना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 1 को लिखे तो 1 के सामने का रो और कॉलम आप हटा दीजिए। तो देखिए भाई 1 के सामने का ये वाला हो गया रो, आई वाला हो गया कॉलम, ये हटा दिए तो बच गया आपका ये 4 एलिमेंट। फिर से बात को समझिए, जिस एलिमेंट को लिखेंगे, जिस एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे उसके सामने का रो और कॉलम हटा देना है। तो हम यहाँ पे देखो भाई 1 लिखे हैं तो 1 के सामने का ये वाला रो खत्म हो गया, ये वाला कॉलम खत्म हो गया, तो बच क्या गया, बच गया 5 6 8 9। तो जो एलिमेंट बच रहा है उसको डिटरमिनेंट के अंदर डाल देना है। तो डिटरमिनेंट के अंदर हम लिख देंगे 5 6 8 9। चलिए अभी तो हम केवल 1 लिखे थे, है ना, हम अभी केवल 1 लिखे थे। अब हम 2 लिखने जा रहे हैं, 1 लिख लिए, अब 2 लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान दो 2 के साथ साइन क्या है भाई, माइनस का, यानी -2 लिखेंगे। और जब 2 लिखे तो सामने का रो और कॉलम चल जाएगा, 2 के सामने वाला ये वाला रो और ये कॉलम खत्म हो गया। तो जो बचा उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए। तो बच गया देखिए 4 7 6 9, 4 7 6 9, 2 को लिख लिए। अब हम 3 लिखेंगे, है ना, 3 लिखने जा रहे हैं। तो 3 लिखिए। अब आप सोचो कि जब 3 लिखेंगे तो 3 के साथ साइन क्या होगा, प्लस का, यानी +3 लिखेंगे। और जब +3 लिखे तो सामने का ये वाला रो, ये वाला कॉलम चल गया, तो बचा क्या 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो 1 लिख दिए। अब आप देखिएगा ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बन गया। अब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट अभी हम आपको बताए हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल गुना करना है, तो 5 9 45, फिर माइनस ये दोनों गुना करेंगे तो 8 6 48। ये अभी हम आपको बताएं पूरा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। फिर -2 लिख दीजिए। इसमें देखिए 4 9 36, 36 माइनस 7 6 42 प्लस 3 लिख दिए। फिर इसमें देखिए 4 8 32 माइनस 7 5 35। अब इसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 45 माइनस 48 -3, फिर -2, 36 माइनस 42, ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 -3। ये देखो भाई कितना आया, -3, -2 इंटू -6, -2 इंटू -6, ये हो जाएगा माइनस +12, +3 इंटू -3 तो -9। तो -12 और +12 सॉल्व करेंगे आएगा 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0 जब हम पहला रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तब। देखिए हम लोग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अभी निकाले हैं, तो जब पहला रो के मदद से वैल्यू निकाले थे तो इसका आंसर आया था 0। अभी हम आपको इसका वैल्यू निकाल के दिखाए थे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब R1 से एक्सपेंड किए थे तो आंसर आया था 0। और हम आपको बताए हैं कि किसी डिटरमिनेंट का यानी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का 6 तरीका होता है। आप 6 में से कोई तरीका यूज कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो उस चीज को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि सही में आंसर बराबर आता है या नहीं। तो देखो पहला रो से एक्सपेंड किए 0 आया। अब हम इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू दूसरा रो से एक्सपेंड करके निकालते हैं और देखते हैं कि आंसर
चलिए अब हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R2, अब हम एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो से अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो आपका काम है पहले सेकेंड रो का साइन स्कीम यहाँ दिखा दीजिए, सेकेंड रो का साइन स्कीम दिखा दीजिए। तो हम आपको साइन स्कीम में बताए थे कि कॉर्नर पे होता है प्लस, मतलब सेकेंड रो का साइन स्कीम आप देखिएगा ये माइनस प्लस माइनस, ये है सेकेंड रो का साइन स्कीम, सेकेंड रो का साइन स्कीम। अभी हम साइन स्कीम सिखाए थे, सेकेंड रो का साइन स्कीम दिखाते हैं। चलिए अब हम सेकेंड रो का एलिमेंट एक एक करके लिखेंगे। तो सेकेंड रो का एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं ना 4 है, और साइन क्या है माइनस का, यानी हो गया आपका -4। और क्या होता है कि जिस एलिमेंट को लिखते हैं उसके सामने का रो और कॉलम हटा देना है। जैसे हम 4 लिखे हैं तो 4 के सामने का ये वाला रो आई वाला कॉलम चल गया, तो बचा क्या 2 3 8 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 8 9 है ना। चलिए 4 लिख लिए। अब 4 के बाद आता है यहाँ से देखिए 5, 4 के बाद आता है 5, यहाँ पे साइन क्या है प्लस का। देखिए चलिए 4 हम लोग लिख लिए। अब 4 के बाद आता है 5, तो 5 के साथ साइन क्या है प्लस का, तो 5 लिख के साइन क्या है भाई प्लस का। तो जब 5 लिखे है तो सामने का रो और कॉलम आपको हटाना है। तो आप ध्यान दीजिए सामने का रो और ये सामने का कॉलम चल गया, तो भाई बचा क्या, तो बच गया देखो 1 3 7 9, 1 3 7 9 ये हो गया। अब सोचिए +5 हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है, सेकंड रो में 4 है लिख लिए, 5 है लिख लिए, अब क्या बचा रहा है 6, तो 6 के साथ साइन क्या है माइनस का, यानी -6। और सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, तो सामने का ये वाला रो ये वाला कॉलम चल गया, बचा क्या 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वैल्यू निकालिए भाई। तो देखिए -4 और इसमें आपको बताया है ना 2 को 9 से गुना करेंगे 18 माइनस 8 दिया 24 प्लस 5, 9 को 1 से गुना करिए 9 माइनस 7 दिया 21, फिर देखिए 8 एकम 8 माइनस 7 गुना 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो देखो कितना आएगा, ये हो गया -4, 18 में से 24 -6 प्लस 5, 9 में से 21 -13 या 12 -12 है ना। 9 में से 21 घटाइएगा -12 आएगा, 12 में 21। फिर देखिए -6, 8 में से 14, 8 में से 14 यानी -6 है ना, 8 में 14 रहेगा -6। अब इसको देखिए तो भाई कितना रहा है, तो 4 6 के 24, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 24, 12 पचे 60, तो माइनस में हो जाएगा 60। ये देखो माइनस माइनस प्लस 36, तो 24 और 36 जोड़ेंगे तो 60 और -60, तो 60 में 60 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। चलिए सेकंड रो से भी निकालेंगे, आंसर 0 है। चलिए अब हम आपको एक कॉलम को भी दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि चलो हम कॉलम से वैल्यू निकालने जाते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग पहला कॉलम है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग पहला कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 है ना, कोई इस तरीके से निकालना चाहता है। चलिए हम पहला कॉलम से भी एक्सपेंड करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखो पहला कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला काम हम आपको बताए हैं कि पहले आप साइन स्कीम लिखिए। तो पहला कॉलम का साइन स्कीम यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब पहला कॉलम का एलिमेंट लिखते चलिए, तो पहला कॉलम हम देख रहे हैं 1 और उसके साथ साइन क्या रहेगा प्लस का, तो 1 लिख दिए, प्लस लिखना जरूरी नहीं, अंडरस्टूड है। चलिए जब 1 लिखे
तो सामने का रो और कॉलम हटाना है। 1 के सामने का ये वाला रो, ये वाला कॉलम चल गया, बचा कौन? 5 6 8 9। तो जो बचा उसको डिटरमिनेंट के अंदर रखना है। 5 6 8 9 1 हो गया। अब 1 के बाद हम देखते हैं कि 4 है। 1 के बाद आप देखिए, 1 के बाद क्या है? 4 है। 1 के बाद 4 है। अब 4 के साथ साइन क्या है? माइनस का, तो 4 लिख दिया, 4 के साथ माइनस लगा दिया। और सुनिए, जब 4 लिखे तो फिर सामने का रो कॉलम हटाइए। 4 के सामने का ये वाला रो, ये वाला कॉलम हटा दिए, बचा क्या? 2 3 8 9 2 3 8 9 2 3 8 9। चलिए 4 के बाद क्या आता है आपका? 7। 4 के बाद आता है 7 आता है। 7 के साथ साइन क्या है? प्लस का, तो +7 लिखेंगे। सामने का रो कॉलम हटा देंगे, तो सामने का वाला रो का वाला कॉलम चल गया, बचा क्या? 2 3 5 6। तो बच गया 2 3 5 6। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। आंसर 0 आना चाहिए। आपको आंसर मालूम नहीं है, कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए 5 9 45 माइनस 8 6 48 माइनस 4 9 2 18 माइनस 8 3 24 प्लस 7 6 दूनी 12 माइनस 5 3 15। अब इसको सॉल्व करो भाई। 45 में से 48 माइनस 3, 18 में से 24 माइनस 6, 12 में से 15 माइनस 3, 3 माइनस माइनस प्लस 24 और माइनस 21। तो माइनस 24 और प्लस 24 यानी आंसर आएगा जी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी तरीका यूज करिए, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होता है तो 6 तरीका होता है। आप 6 में से कोई तरीका यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हम आपको सिखा दी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।